नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना, लेकिन आजकल इसका बहुत ज्यादा गलत उपयोग हो रहा है। बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति को परेशान करने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, अपनी मनमानी बात को मनवाने के लिए इस धारा का, इस अधिनियम का गलत इस्तेमाल कर दे रही हैं और पति बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी डीवी एक्ट को समाप्त कर दिया है। तो जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है और ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट की मदद से लाखों ऐसे पति जो डीवी एक्ट का फर्जी मुकदमा झेल रहे हैं, उनका मुकदमा इस जजमेंट का यूज करने से समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है और घरेलू हिंसा से अगर आप परेशान हैं तो ये जजमेंट आपके लिए है। इस जजमेंट का आप यूज जरूर करिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे बचाव करना है, कैसे अपना पक्ष मजबूत करेंगे, सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से डिटेल में समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारी इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं। यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी केस में किसी एक पति को कोई फायदा मिला हो, जैसे उसका केस क्वैश हुआ हो, डिस्चार्ज हुआ हो, डीवी एक्ट या 125 सीआरपीसी खारिज हो गया हो, मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, सेक्शन 9 जीता हो, डिवोर्स मिला हो, तो ऐसे में अगर एक किसी पति को फायदा मिल जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसे में वो जो जजमेंट है वो आपके लिए रूलिंग जजमेंट है। आपका भी अगर सेम फैक्ट है जो उस जजमेंट में है, तो आप उस जजमेंट को सिर्फ अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगा के जो उस पति को फायदा मिला है उस फायदे को आप त्वरित ले सकते हैं और गारंटी के साथ ले सकते हैं। तो अगर आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट मिलेंगे। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा उसका भी जो कॉपी है, पीडीएफ है, वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, हमारा आज का जो जजमेंट है वो डीवी एक्ट से संबंधित है और इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर पत्नी के साथ कोई क्रूरता नहीं हुई है, पत्नी के पास ये साक्ष्य नहीं है कि उसके साथ क्रूरता हुई है, तो ऐसे में उसे डीवी एक्ट के तहत कोई अनुतोष नहीं मिलेगा। तो अब जो जैसे पत्नियां थी फर्जी केस लगा देती थी, साक्ष्य नहीं रहता था, सिर्फ बयान के आधार पर केस दर्ज होता था, पति परेशान हो जाता था, वो नहीं होने वाला है। अगर पत्नी के पास साक्ष्य नहीं है तो उसका डीवी एक्ट खारिज होगा और आप उस डीवी एक्ट से बच जाएंगे और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये जो जजमेंट है वो संगीता साहा वर्सेस अभिजीत साहा के केस में आया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है मजिस्ट्रेट के वहां डीवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराती है, यानी घरेलू हिंसा का मुकदमा जब पत्नी दर्ज करा देती है, पूरा मुकदमा चलता है, तो मजिस्ट्रेट ये कहते हैं कि पत्नी के पास अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं है, पत्नी साबित नहीं कर पा रही है कि उसके साथ किसी प्रकार की क्रूरता हुई, ऐसे में उसे कोई अनुतोष नहीं मिल सकता है और मुकदमा पत्नी का खारिज हो जाता है मजिस्ट्रेट के वहां से। फिर पत्नी अपील सेशन कोर्ट में करती है। सेशन कोर्ट जो होता है 4000 रुपए पत्नी के पक्ष में और 2500 रुपए बच्चे को देने का आदेश कर देता है। तो आदेश पलट जाता है सेशन कोर्ट से। उसके बाद जो पति होता है इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में अपना तर्क रखता है कि जो आदेश हुआ है गलत आदेश हुआ है, पत्नी साबित ही नहीं कर पा रही है कि उसके साथ कहीं क्रूरता हुई, उसके पास कोई साक्ष्य ही नहीं है जिससे वो साबित करे कि क्रूरता हुई, तो गलत केस हुआ है, उसे परेशान करने के लिए किया गया है।
हाईकोर्ट यही कहता है जब पूरे मामले को देखता है कि पत्नी के पास कोई ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे साबित हो रहा हो कि उसके साथ क्रूरता हुई है, और जहां क्रूरता नहीं हुई है, हिंसा नहीं है, वहां पे जो पत्नी है या जो महिला है वो डीवी एक्ट के तहत अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकती। जो मजिस्ट्रेट ने आदेश किया था वो सही था। सेशन कोर्ट के आदेश को जो हाई कोर्ट होता है पलट देता है और पत्नी के मेंटेनेंस के आदेश को खारिज कर देता है। उसके बाद पत्नी जो होती है सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी जब पूरे मामले को देखता है तो यही कहता है कि जो पत्नी है उसके पास कहीं कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे साबित हो रहा हो कि उसके साथ क्रूरता हुई है। तो जहां क्रूरता नहीं हुई है या पत्नी साबित नहीं कर पा रही है कि क्रूरता हुई है, वहां पे डीवी एक्ट के तहत पत्नी को कोई अनुतोष नहीं मिल सकता है। और यहां पत्नी साबित ही नहीं कर पा रही है कि क्रूरता हुआ है तो उसे अनुतोष नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये जजमेंट स्पष्ट कह देता है, स्पष्ट बात हो रही है कि जो पत्नी है अगर फर्जी केस लगा रही है, उसके पास साक्ष्य नहीं है और वो साबित नहीं कर पा रही है तो उसे अनुतोष नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे में जब आपका डीवी एक्ट चल रहा हो और मजिस्ट्रेट के वहां जब केस फाइनल हो रहा हो, फाइनल आर्गुमेंट हो रहा हो, तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे आप लगा दीजिएगा, कोर्ट में तर्क दीजिएगा कि जो पत्नी है वो साबित नहीं कर पा रही है कि उसके साथ क्रूरता हुई है, किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई है, और ऐसे में तब उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। और अगर फैक्ट आपका भी सेम होगा, आप भी जो पत्नी के दिए साक्ष्य है उसे गलत साबित कर देते हैं, पत्नी साबित नहीं कर पा रही है कि क्रूरता हुई है, तो उसका डीवी एक्ट खारिज हो जाएगा और आप मेंटेनेंस देने से गारंटेड बच जाएंगे और आपका जो शोषण है वो नहीं हो पाएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। जजमेंट की जो कॉपी है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। तो यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।